गोंडा में तेज बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों में दुबके रहे, जहां बारिश से काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। भारी बारिश में भी श्रद्धालुओं द्वारा गाजे बाजे के साथ दुर्गा प्रतिमा विसर्जित की गई। दशहरा दुर्गा मूर्ति विसर्जन में बाजारों में रौनक रहती है। रामलीला प्रांगण के आसपास लोग दुकानें लगाते थे, जहां इस बार बाहर कुछ और देखने को मिला है। लोगों की रोजी रोटी पर गहरा असर देखने को मिला। तेज बारिश के चलते लोग घरों से नहीं निकल पाए। गोंडा शहर में भारी बारिश से सड़क पर तालाब बन गए। पानी भरने से नगर पालिका परिषद गोंडा की पोल खुल गई है। वहीं शहर में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गोंडा शहर के चौतरफा गलियों, सड़कों, कार्यालयों में सुबह से तेज बारिश का पानी भरा हुआ है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां नगर पालिका अधिकारी और ठेकेदार नाला सफाई के नाम पर लाखों रुपए डकार कर बैठे हैं। बता दें कि दुर्गा मूर्ति का गाजे बाजे के साथ विसर्जन किया गया, जिसे देखने के लिए तेज बारिश में शहर में भारी भीड़ जमा हुई। शहर में कई सड़क और गलियों में रोड के ऊपर तक फीट से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। दुर्गा पंडालों से दुर्गा माता की आरती करने के बाद एक तरफ बरसात होती रही, दूसरी ओर माता जी की भक्त पानी में भीगते हुए माता जी की मूर्ति को गाड़ियों पर रखकर डीजे के साथ नाचते गाते नजर आए। भक्तों में माता जी के जयकारे गूंजते रहे। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की रिपोर्ट। महाराजगंज से आई एक मूर्ति का विसर्जन कप्तानगंज के पंडुल घाट पर होना था। मूर्ति को ट्रॉली पर ले जाया जा रहा था, वहीं अचानक वायर का करंट उतर गया, जिसके कारण ट्रॉली पर मौजूद गोपाल को करंट लग गया और वह नीचे गिर गया। परिजन उसे जिला अस्पताल बस्ती लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मौके पर पुलिस फोर्स उपलब्ध है। मृतक के संबंध में जानकारी दी जा रही है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान महाराजगंज से मूर्ति पंडुल घाट पांडव नगर विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। बस्ती के कप्तानगंज में जैसे ही मूर्ति वायरलेस चौराहे के चंद कदम आगे बढ़ी, वैसे ही खंभे पर लगा बिजली का तार नीचा होने के कारण ट्रॉली पर बने झांकी के संपर्क में आ गया और पूरी ट्रॉली में विद्युत प्रवाह हो गई। आनंद फानंद में तमाम लोगों ने ट्रॉली के से कूदकर अपनी जान बचाई, परंतु झांकी के लोहे का रॉड पकड़कर उतरने के कारण गोपाल सीधे बिजली की चपेट में आ गया। काफी देर तक उसी में चिपका रहा और फिर नीचे गिर पड़ा। मौके पर आयोजक दल के सदस्यों ने उसे बोलेरो गाड़ी से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव और अन्य अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंच गए। मौके पर पुलिस फोर्स उपलब्ध है। मृतक के संबंध में जानकारी की जा रही है। मूर्ति विसर्जन हो गया है, वहीं मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। थाना कप्तानगंज अंतर्गत महाराजगंज कस्बे में एक मूर्ति रखी गई थी, जिसका विसर्जन वहाँ कप्तानगंज के पंडुल घाट पर होना था। शाम को 7:30 बजे जब मूर्ति विसर्जन की जो मूर्ति थी वो ट्राली पर रखी हुई जा रही थी। रास्ते में ज़्यादा किनारे लेने पर ट्राली में ऊपर जो LT लाइन जा रही थी उससे करंट उतर आया, जिसमें ट्राली पर मौजूद गोपाल अग्रहरी को करंट लग गया और वो नीचे गिर गए। इस पर उनके परिजन उनको लेकर के यहाँ जिला अस्पताल में, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मौके पर पुलिस फोर्स उपलब्ध है। इनके संबंध में जानकारी की जा रही है। मूर्ति विसर्जन हो गया है। किसी प्रकार की कानून और शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। जा रहे थे 11,000 तार था। IIT BHU के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यानी AI बेस्ड स्मेल डिवाइस तैयार किया है। इसका नाम पवन संतरी है। यह हर तरह की स्मेल की जानकारी आपके फोन में ही दे देगा। आप कुकर में खाना चढ़ाकर घर से बाहर चले गए हैं तो उसके पक जाने के बाद आप अपने लोकेशन से ही गैस को बंद कर सकते हैं। 14 से ज्यादा विषैली गैसों और फल सब्जियों में हो रही केमिकल मिलावटों का खुलासा भी यह डिवाइस कर पाएगा। यह दुनिया का सबसे एडवांस एयर गार्ड सिस्टम बताया जा रहा है। विदेशों में पूरी तरह से AI बेस्ड डिवाइस नहीं बनाई गई है। वहीं ओपन मार्केट से 20 से 50 गुना सस्ता भी रहेगा। बाजार में 5 से 20 लाख रुपए तक इस डिवाइस की कॉस्ट रहेगी, मगर IIT ने इसे महज 10,000 रुपए में तैयार कर लिया है। यह एक्सपेरिमेंट IIT BHU में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के साइंटिस्ट डॉक्टर NS राजपूत ने किया है। सबसे बड़ी बात, वाहनों के साइलेंसर और इंडस्ट्रीज की चिमनी में इस डिवाइस को लगाया जा सकेगा। उनसे निकलने वाले धुएं की मात्रा और क्वालिटी को चेक किया जा सकेगा। डिवाइस PM1, PM 2.5, PM10 समेत 11 केमिकल प्रदूषणों के बारे में बताएगा। सरकार पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए स्मोक टैक्स भी लगा सकती है। पर्यावरण से होने वाली तमाम जानलेवा बीमारियों में कमी आ सकती है।
ये डिवाइस आपको डिटेल में बताएगा कि एआई बेस्ड पवन संतरी किन चीज़ों पर नज़र रखेगा। सबसे पहले घर की हवा स्वच्छ है या नहीं, आप बाहर होंगे तो आप गैस बंद कर सकेंगे, बाजार में बिक रही मीट मछली बासी है या ताज़ी है, इस बात का भी पता डिवाइस लगा सकती है। गाड़ी का इंजन खराब होने से पहले यह आपको सूचित कर देगी। पब्लिक प्लेस पर धुआं करने वालों पर नज़र रखेगी। हॉस्पिटल की हाइजीन का भी ख्याल रखेगी। सब्जी ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, इसका भी आपको पता चल सकेगा। अगरबत्ती सूंघकर कंपनी बता देगा। वहीं स्मोक टैक्स भी सरकार लगा सकती है। आंचलिक विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि दोपहर 3 बजे तक लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में लौटता मौसम जमकर बरस रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में पिछले 40 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तापमान में 8 डिग्री गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और कहा है कि अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। अयोध्या में बारिश ने 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 171.5 मिलीमीटर बारिश हुई। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जिले में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसको देखते ही डीएम ने आज रेनी डे घोषित कर स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं लखनऊ में 73 मिलीमीटर बारिश हुई है। 29 जून से 30 सितंबर तक की बात करें तो इतनी बारिश एक दिन में कभी नहीं हुई है। लखनऊ में कल रात भर बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। हरदोई, लखनऊ, प्रतापगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 45 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिजली की गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसके अलावा बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बिजली की गरज चमक के साथ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पश्चिम से आने वाली हवाओं को बंगाल की खाड़ी से उठने वाले सर्द हवाएं काट रही हैं, जिसकी वजह से यूपी के पूर्वी और अन्य क्षेत्रों में बारिश हो रही है। फिलहाल इन हवाओं को एक दूसरे के टकराने का सिलसिला 7 अक्टूबर के बाद कम होगा, जो कि 9 से 10 अक्टूबर तक पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगा। लेकिन तब तक यूपी की पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। इसका असर बिहार तक दिखाई पड़ेगा। गुरुवार को लखनऊ के तेलीबाग, आलमबाग, आशियाना में रिमझिम बौछारें पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक आज की बारिश का दौर जारी रहेगा। अगले 2 दिन तक यूं ही बादल बरसते रहेंगे। लगातार बारिश होने से शहर का तापमान भी गिर गया है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं बारिश की वजह से कई जगह जल भराव भी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एराज यूपी संदेश। सीतापुर में रामलीला के मंच पर बार बालाओं का डांस करवाया गया। दशहरा मेला आयोजन के दौरान रामलीला के मंचन खत्म होते ही बार बालाओं ने ग्रामीणों के सामने जमकर ठुमके लगाए। रामलीला मंच पर हुई इस अश्लीलता का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और रात में ही पहुंचकर कार्यक्रम को बंद कराया। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला सकरन थाना क्षेत्र का है, जहां की महाराजनगर पुलिस चौकी के समीप स्थित गांव में दशकों से दशहरा कमेटी द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक इस दशहरा मेला कमेटी के अध्यक्ष मनोज वाजपेयी हैं। यह एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिस पर गुंडा एक्ट और जिला बदर जैसी कई कार्रवाई हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी दशहरा मेला का आयोजन चल रहा था। देर रात इसी मंच पर बार बालाओं ने भी ठुमके लगाए। पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर आयोजित इस कार्यक्रम में भनक पुलिस को लगी है। बार बालाओं के डांस के दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने डांस का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम को बंद करवा दिया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई से गुरेज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल के बाद आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के शिवकुटी थाना अंतर्गत शंकर घाट में कूड़ा उठाने गए कर्मचारी को स्थानीय दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। इसकी जानकारी होते ही सफाई कर्मी आक्रोशित हो गए। करीब 100 से अधिक सफाई कर्मी शिवकुटी थाने पहुंचे, जहां आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की। पुलिस ने दी गई तहरीर के आधार पर 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सफाई मजदूर यूनियन के अध्यक्ष प्रदीप ने बताया कि नगर निगम का अतुल कुमार पांडे ड्राइवर है। वह शंकर घाट पर कूड़ा उठाने के लिए अपने कर्मचारियों के साथ गया। वहां मौजूद 2 आपराधिक किस्म के आदमी हिमांशु पंडित और गोपाल यादव ने इन दोनों लोगों को और अतुल कुमार
कुमार को लाठी डंडे से जमकर पीटा है, जिससे उसे काफी चोटें आई हैं। सभी कर्मचारी आज काम बंद करके शिवकुटी थाने पर पहुंचे हैं। वहीं लोगों की मांग है कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हमारी यही मांग है कि यदि मेरे किसी भी कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना होती है तो निगम प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। वहीं शिवकुटी थानाध्यक्ष मनीष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी हिमांशु और गोपाल यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में देर रात सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा बेहट के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुआ है। यहां एक प्राइवेट बस से क्रेटा कार की भिड़ंत हुई, फिर कार पीछे से आ रही स्कूटी से जा टकराई। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 घायलों ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं घायल का इलाज जारी है। हादसा रात करीब 10 बजे कस्बे के कबाड़ी बाजार के पास हुआ। कल एक प्राइवेट बस विकास नगर से सहारनपुर की ओर जा रही थी। जैसे ही बस कबाड़ी बाजार के पास पहुंची, सामने से आ रही क्रेटा कार से उसकी टक्कर हो गई। फिर कार पीछे से आ रही स्कूटी पर पलट गई। हादसे के बाद बस चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। स्कूटी पर बेहट के मोहल्ला खालसा निवासी जरनेल सिंह और शशि भूषण शर्मा उर्फ बंटी सवार थे। वहीं कार में सुलभ और अंकुर सवार थे। हादसे में ये चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कूटी सवार छिटक कर सड़क पर जा गिरे थे, वहीं कार सवार अंदर ही फंस गए थे। आसपास के लोग पहुंचे तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने गाड़ी में फंसे लोगों को निकाला। जल्दी से सीएचसी बेहट में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने जरनेल सिंह को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल शशि भूषण, सुलभ और अंकुर को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां पर उपचार के दौरान शशि भूषण और सुलभ की भी मौत हो गई, जबकि अंकुर की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस संबंध में इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। तहरीर मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।